हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स कैरियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मजेदार तरीके से चल रही होगी। तो आज आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है आइसोटॉप। तो आइसोटॉप को स्टार्ट करने से पहले यहां पे जुड़ के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहां पे मेरा सपोर्ट 100% रहेगा। यहां पे जुड़िए और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए करते हैं लेक्चर को शुरू। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आइसोटॉप के साथ, जहां पर हम सीखेंगे कि आइसोटॉप क्या होता है। लेकिन आइसोटॉप क्या होता है यह जानने से पहले हमको यह जानना बहुत जरूरी है कि आइसोटॉप कहां पे होता है। हर जगह तो आइसोटॉप नहीं होगा, कहां पे आइसोटॉप होगा, इसका बेस क्या होगा आइसोटॉप होने का। तो कुछ हम लोग बेसिक चीज जानेंगे जो हमको आइसोटॉप में हेल्प करेगा। सब लोग जानते हैं एलिमेंट के बारे में, कोई ऐसा है जो एलिमेंट के बारे में नहीं जानता है? सारे लोग जानते होंगे एलिमेंट के बारे में। तो हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो मर्जी तुम एक एलिमेंट ले लो। अभी एक लेके हम लोग ट्राई करते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज जान लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना रफ्तार को बढ़ाएंगे। समझ लो ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन एलिमेंट। अब ये नाइट्रोजन एलिमेंट किस चीज से मिलके बना हुआ है? अगर हम बोले कि नाइट्रोजन एलिमेंट का जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसी चीज से तो मिलके बना होगा। कौन कौन जानता है कि जो स्मॉलेस्ट जो है पार्टिकल होगा नाइट्रोजन का, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एटम। इतना आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आइसोटॉप समझ में आ पाएगा। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम बोलते हैं एटम। तो ये जो नाइट्रोजन है ये छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है। हाँ या ना? सही बात है ना? यस सर, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, इस एक एटम को बाहर निकालते हैं। बोलते ठीक है तुम एलिमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से हम एक एटम को क्या किए, बाहर लाके यहां पे रख दिए। कहां पे रख दिए? यहां पे रख दिए। और एटम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि बीच में क्या होता है, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये तो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और बाहर क्या पाया जाता है? ये जो बाहर जो सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं आइसोटॉप। तो आइसोटॉप पढ़ने वाले हैं तो हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन को मार के यहां से भगा देते हैं, क्योंकि आइसोटॉप जो एराइज करता है, जो वेरिएशन एराइज करता है, वो यहां न्यूक्लियस में होता है। आइसोटॉप का जो है फॉर्मेशन ही न्यूक्लियस से होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। कुछ कुछ गड़बड़ी होता है इसमें, और क्या गड़बड़ी होता है वही जानेंगे। तो आज के क्लास में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आप लोग ये बताइए कि प्रोटॉन से आप लोग क्या समझते हैं? अगर हम बोल दें प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एटम में, ये हम समझ लें एक एटम है, इसमें जितना प्रोटॉन होगा उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा। यानी प्रोटॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी उसमें कितना प्रोटॉन होगा? 8। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसमें कितना प्रोटॉन होगा? 7। यानी प्रोटॉन हमको इंफॉर्मेशन देता है उसके एटॉमिक नंबर के बारे में। और एटॉमिक नंबर तुमको पता है तो उसमें बता सकते हो कि प्रोटॉन कितना है। और अगर एटॉमिक नंबर पता है तो एक और चीज तुमको पता होना चाहिए, मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो पता हो गया है, मास नंबर। ये मास नंबर क्या होता है? कौन कौन जानता है मास नंबर के बारे में? जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ मास नंबर क्या होता है। अरे मास नंबर वही होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलेंगे, लेकिन मास नंबर किसको बोलेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ेंगे तो इस एटम का हमको मास पता चल जाएगा। और इसी मास में जो गड़बड़ी आता है उसी को हम बोलते हैं आइसोटॉप। यानी आइसोटॉप कहता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास डिफरेंट डिफरेंट शो करने लगे। समझ लो ये मार्कर है, इसमें प्रोटॉन सेम होगा। जब सेम होगा तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, और एटॉमिक नंबर सेम होने के साथ साथ ये अपना 2 या 3 मास अलग अलग शो करे। हो सके 1 ग्राम शो कर दे, 2 ग्राम शो कर दे, 3 ग्राम, या यूनिट में बात कर दे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट अगर शो कर दे, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो
तो इसको हम बोलते हैं आइसोटॉप। तो आइसोटॉप का यहां पे हम लिखवाते हैं, आइसोटॉप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, मास नंबर डिफर होता है, डिफर करता है, इसी को हम बोलते हैं आइसोटॉप। अब यहां से आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोटॉन तो सेम है, तो डिफर कहां से आ रहा है, मास में। तो मास में कौन डिफर करेगा, ये न्यूट्रॉन ही तो डिफर करेगा। तो ये हमारा एटॉमिक बोल रहे हैं, आइसोटॉप न्यूट्रॉन में डिफरेंस की वजह से आता है। किसकी वजह से, न्यूट्रॉन में डिफरेंस। न्यूट्रॉन अलग अलग पाया जाता है, किसी भी एटम में न्यूट्रॉन अगर अलग अलग पाया जाएगा तो हम बोलेंगे ये आइसोटॉप है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से लेके हम समझते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए, और मेरा जो है मिटाने वाला जो है गायब हो गया है। चलो हाथ से ही मिटाते हैं, क्या होगा, थोड़ा सा हाथ जो है ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, फिर जो है धुल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं किसी एक एटम को लेते हैं, तो चलो हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। और ऑक्सीजन कितना आइसोटॉप शो करता है, वैसे तो बहुत सारा शो करता है, लेकिन फेमस आइसोटॉप है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। तो यहां पे हम 3 ले लिए हैं, 16, 17, 18। ये हो गया मास नंबर। क्या हो गया, मास नंबर। मास नंबर से आइसोटॉप पता चलता है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा। तो आइसोटॉप क्या कहता है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, डिफरेंस जो होगा मास नंबर में होगा, जो हमको दिखाई भी दे रहा है। एटॉमिक नंबर सबका सेम, मास डिफर करेगा। ठीक है, थोड़ा और डीपली हम घुसते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हमको पूछ दे कोई कि इसमें पता करो कि न्यूट्रॉन कितना है, क्योंकि गड़बड़ी तो न्यूट्रॉन से हो रहा है, किसमें कितना न्यूट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, निकालने का तरीका, पहला तरीका अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करो, मास नंबर से, किसमें से, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब मास नंबर में क्या है, अगर हम बात करें मास नंबर में, तो मास नंबर में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन नंबर। तो इस प्रोटॉन को अगर हम माइनस कर देंगे, यानी मास नंबर से एटॉमिक नंबर हटा रहे हैं, यानी मास में से प्रोटॉन को माइनस कर रहे हैं, यही ना है। तो अगर प्रोटॉन को हटा देंगे तो अकेला कौन बचेगा, न्यूट्रॉन, तो हमको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो चलो सबका हम चेक करके देखते हैं कितना का वेरिएशन आ रहा है, और एक्चुअली में क्या सब में न्यूट्रॉन ही आ रहा है, कि हम ऐसे ही बकते जा रहे हैं कि सब में न्यूट्रॉन गड़बड़ी कर रहा है, न्यूट्रॉन गड़बड़ी कर रहा है। आते हैं थोड़ा सा देखते हैं, तो देखो क्या होगा, बीच में हम इसमें क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। तो देखो इसका निकालते हैं, मास कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 8, यानी प्रोटॉन 8 है। तो अगर 16 में से 8 माइनस कर रहे हैं, यानी प्रोटॉन को माइनस कर रहे हैं, तो हमको न्यूट्रॉन मिलेगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा 8, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा 8। तो इसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों 8 है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन गड़बड़ी यहाँ पे होगा। इसमें क्या है, इसको देखते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं, कितना है 17 मास है, और माइनस करेंगे 8, क्योंकि हमको पता है कि 8 हमारा प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है किसी भी आइसोटॉप में। तो माइनस किए तो हमारे पास कितना आया, 9 आया। कितना आया, 9। यानी इस वाले 17 वाले आइसोटॉप में न्यूट्रॉन हमारे कितना है, इसमें हमारा न्यूट्रॉन है 9। कितना न्यूट्रॉन है, 9 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, यानी गड़बड़ी न्यूट्रॉन किया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, 18 माइनस 8 करते हैं। 8 हमारा प्रोटॉन बोल दो या एटॉमिक नंबर बोल दो, बात एक ही है, और ये मास नंबर है, माइनस किए तो कितना आया 10। यानी इसमें न्यूट्रॉन कितना है, बार बार प्रोटॉन आ जा रहा है, तो लोग प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन समझो। थोड़ा सा भावनाओं को जो है एक्सप्रेस करने के चक्कर में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, समझ गए ना। चलो न्यूट्रॉन होगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन यानी यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन होगा 10, यहाँ तो निकाल लिए ना। अगर हम मास नंबर में से, यानी मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से अगर हम प्रोटॉन को हटा दिए तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन ही ना बचेगा, तो न्यूट्रॉन हमारा 10। तो यहां से देख लिए जो गड़बड़ी हमारा स्टार्ट हुआ, वो कहां से गड़बड़ी स्टार्ट हुआ, न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन अलग अलग नंबर में पाया जाने लगा, जिसकी वजह से अलग अलग मास आने लगा, और जब अलग अलग मास आने लगा तो क्या होने लगा, ये आइसोटॉप के फॉर्म में आ गया। अब बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं, जैसे देख लो कार्बन का होता है, कार्बन का क्या होता है, कार्बन 14, कार्बन 13,
एंड कार्बन 12। तो इसमें भी तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। चलो निकाल के हम ही दिखा देते हैं। कार्बन 12 13 14 का आइसोटॉप है। नाइट्रोजन का भी होता है, बहुत सारा आइसोटॉप शो करता है। अब बात करें कार्बन का, 3 कार्बन ले लिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लिया 12 13 14, ये सब आइसोटॉप है। तो हम देखते हैं कि क्या इसमें भी प्रोटॉन वेरी कर रहा है कि न्यूट्रॉन वेरी कर रहा है। प्रोटॉन वेरी नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटॉन सब में क्या है, सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो आप देखते हैं क्या करते हैं, मास में से प्रोटॉन को माइनस करते हैं, प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। इसको देखते हैं, 12 है, 6 माइनस करेंगे क्या होगा, 6। तो इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या है, 6 है। इसका देखते हैं, इसमें 13 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 7 हमारे पास आएगा। यानी इसमें प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन है 7, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 14 में से 6 माइनस करते हैं तो हमारा क्या होगा, 8 आएगा। ये 6 क्या है, तुम इसको प्रोटॉन बोल दो या एटॉमिक नंबर बोल लो। तो प्रोटॉन माइनस कर रहा है 14 में से 8 आ रहा है, यानी इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। तो जहां भी गड़बड़ी हो रहा है वो न्यूट्रॉन से गड़बड़ी हो रहा है, प्रोटॉन से नहीं। तो यहां से हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख लिए कि जो आइसोटॉप होता है उसमें एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, जो डिफर करता है वो मास नंबर डिफर करता है। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस आने के कारण उसका मास अलग अलग शो करता है। और जब किसी भी एटम का अलग अलग मास शो करे तो उस एटम को क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट सीखे, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखते रहो, इंजॉय करते रहो, फील द नॉलेज।